कहां से मेरे मुसलमान भाइयों की जिंदगी गुजर रही है। कभी आपने इस पे गौर किया है कि हमें अपने रब को भी जवाब देना है? कभी आपने इस पे गौर किया है कि हमारा रब हमें देख रहा है? आज अगर हम कोयलड़िया से आगे बढ़े और कोई ये बता दे कि डाम के पास में पुलिस चेक इन कर रही है, बाइक की चेक इन हो रही है, गाड़ियां चेक की जा रही हैं, तो घर से वापस आकर के हेलमेट लेकर के जाएगा और हेलमेट अपने चेहरे पे लगा करके जाएगा। मैंने पूछा ऐसे ही क्यों नहीं जा रहे हो? कहा पुलिस देख रही है, अगर मैंने हेलमेट नहीं लगाया तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मेरी गाड़ी का चालान कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, आज हम इतना डरते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़िए प्यारे मुसलमानों, आज हम रात में बिस्तर पे लेट करके कोई गंदी तस्वीरें देख करके नजरें गंदी कर रहा है, कोई गंदी मूवियां देख रहा है, और उससे पूछा जाए कि तू यहाँ क्या कर रहा है? बोला मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जिस खुदा ने तुम्हें पैदा किया है क्या वो खुदा भी नहीं देख रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है क्या वो खुदा भी तुम्हें नहीं देख रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है क्या वो खुदा भी तुमको नहीं देख रहा है? मेरा रब तुमको देख रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा, आज जिस इमाम के हम और आप मुकल्लिद हैं, मसाइल शरइया में जिस इमाम की हम और आप तकलीद करते हैं, जिस इमाम के मसाइल शरइया में हम और आप पैरवी करते हैं, वो इमाम आजम जो काशिफुल उम्मा है, वो इमाम आजम जो सिराजुल उम्मा है, वो इमाम आजम जो इमामों के भी इमाम है। हाँ हाँ, वो इमाम आजम अबू हनीफा है। आप उनके खौफ खुदा का आलम देखिए। ईशा की नमाज पढ़ाते हुए इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा आयत करीमा पढ़ी है। खौफ खुदा ऐसा तारी हो गया। आपकी आदत थी कि रात को आप रोजाना रोया करते थे। एक दिन गुलाम ने पूछ लिया, हुजूर आप इतना रोते क्यों हो? आप तो अल्लाह के नेक बंदे हो। कहते मैं इसलिए रोता हूँ कहीं मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। अल्लाह अकबर, ये वो शख्सियतें हैं जिनका धोबन पड़ जाए तो हमारी मगफिरत हो जाए। ये वो शख्सियतें हैं जिनके कदम की खाक अगर हमारे सर पे आ जाए तो अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दे। उनके रोने का आलम देखिए, पूरी पूरी रात रोते हैं, पूरी पूरी रात खौफे खुदा में अपने आंसू बहा करके गुजार देते हैं। लेकिन आज मेरी कौम के नौजवान हैं, नमाज छूट गई आंखों पे कोई फर्क नहीं, रोजा छूट गया उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इतना याद रखना, ये जिंदगी हमेशा की नहीं है। मैंने कड़ियल से कड़ियल जवान को दुनिया से जाते हुए देखा है। आज ऐसा दौर चल रहा है, आज ब्लूटूथ कान में लगाई, ईयरफोन कान में लगाई, गाने सुनते हुए बाइक पे चलते जा रहे हैं। मुझे बताओ, एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं। अगर आदमी उन गानों के ऊपर अकीदा रख ले तो उसका ईमान चला जाएगा। और गाने सुन के शौक से जा रहा है मेरा भाई, कार में गाने बज रहे हैं, शौक से गाता हुआ जा रहा है, मोटरसाइकिल पे गाने बज रहे हैं और शौक से गाता हुआ जा रहा है। इतना याद रखना, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर ये कुफरिया गाने सुनते सुनते आंख बंद हो गई और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? कौन है जो तुम्हारी इमदाद करेगा? मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत अच्छा पैगाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, मदरसा फैज़ान गौसिया, मदरसा फैज़ान गौसिया, नारे तकबीर, मौलाना फुरकान रज़ा मंजरी, सरजमीन कोयलड़िया, फैज़ान औलिया इकराम, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिनों की अड्डों को आबाद करने वालों, अय्याशियों की अड्डों को आबाद करने वालों, एक दिन नबी को मुंह दिखाना है, कब्र में अपने नबी को चेहरा दिखाना है। तारीख बताती है जब कोई इंसान जुआ खेलता है तो उसके हाथ इमाम गजाली फरमाते हैं खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। जब
कयामत के दिन वो उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से नबी से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शहजी मियाँ से मुसाफहा करना है, इन हाथों से शहमदार से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है। और दुनिया में रमी के जरिए जुआ खेले, चाहे मैच में पैसे लगा करके जुआ खेले, चाहे आईपीएल में पैसे लगा करके जुआ खेले, जुआ जुआ होता है। इंसान जब जुआ खेलेगा दुनिया में, कयामत में जब उठेगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। प्यारे मुसलमानों, मुझे बताओ कैसे इन हाथों से नबी से मुसाफहा करोगे? और आज हमारी आंखें इस लायक नहीं है। आज गंदी तस्वीरें देख करके, गंदी मूवियां देख करके, गंदी फिल्में देख करके ये आंखें हमारी इतनी बेनूर हो चुकी है। कल आला हजरत का दीदार करना है, कल गौसे आज़म का दीदार करना है, कल मदीने वाले मुस्तफा का दीदार करना है, अरे कयामत में अपने रब का दीदार करना है। मेरा ईमान कहता है कल तो दीदार का दिन है और यहाँ कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है। क्या होना? वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा कल पैगाम। दीदार करना है। अच्छा पैगाम हजरत। जिंदगी किस हाल में हमारी गुजर रही है, कभी गौर किया मेरे नौजवान भाइयों? आज हम देखते हैं जब मुसलमान भाई को, नौजवान को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं उसकी हालत पर। फिल्में देख करके आएगा तो बाहर तक उसके चेहरे पे नमी होगी। क्यों रो रहा है? कहता है आज मूवी ऐसी देखी इमोशनल जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ गए। अरे मूवी के अंदर अगर ब्रेकअप देख लिया तो आंखों से आंसू निकल गए। नमाज छोड़ दी, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। रोजे छोड़ दिए, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में किस लिए भेजा है? रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब फरमाता है हमने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हर काम के लिए हमारे पास वक्त है। मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है, ट्विटर चलाने के लिए वक्त है, इंस्टाग्राम चलाने के लिए वक्त है, चौराहों पे बैठ करके एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए हमारे पास वक्त है। कोई तरक्की कर रहा है उसको कैसे नीचा लाया जाए ये सोचने के लिए हमारे पास में वक्त है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो अल्लाह की इबादत करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? क्या जवाब दोगे अपने नबी को? इतना याद रखना, मेरा इमाम पुकार के कहता है अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकता था, वो कब्र की अंधेरी कोठरी होगी। आज हमारे यहाँ लाइट चली जाए तो हम डरने लगते हैं, हम खशियत महसूस करने लगते हैं। यहाँ तो हमारे परिवार वाले हैं, यहाँ तो हमारे खानदान वाले हैं, यहाँ तो हमारे अजीजों अकरबा हैं। अरे कब्र की काली कोठरी को याद कर लो जहाँ बाप दफन करके मनो मिट्टी के नीचे बेटे को चला आता है, बेटा बाप को मिट्टी के नीचे दफन करके चला आता है, भाई मिट्टी दे करके घर आ जाता है, रिश्तेदार मिट्टियां दे करके घर आ जाते हैं, अरे पड़ोसी मिट्टी दे करके घर चले आते हैं। उस काली कोठरी में कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? उस काली कोठरी में रोशनी का क्या इंतजाम तुमने किया है? उलमाए किराम फरमाते हैं जब इंसान नमाज पढ़ता है, अल्लाह की इबादत करता है तो जितने आज़ा वुजू में धोए जाते हैं वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करेंगे। वो आज़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक वो आज़ा कब्र में रोशनी का काम करेंगी और हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। क्या आज हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? क्या आज हमने अपने रब की इबादत की?
ये जिंदगी हमारी गुजर रही है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आज हमारे यहाँ के नौजवान हैं और एक वो नौजवान हैं। आपको मैं बता दूं गौसे आजम बनते कैसे हैं। देखो, एक ये नौजवान है हमारे यहाँ के और एक वो नौजवान है जिसके जिंदगी के शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करता है, रात को भी अल्लाह की इबादत करता है। आप कभी इस बात पे तो गौर कीजिए, रूह तुम्हारे अंदर भी है और रूह गौसे आजम के अंदर भी थी, रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूह गरीब नवाज के अंदर भी थी, रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूह शाहमदार के अंदर भी है, रूह तुम्हारे अंदर भी है, रूह वारिसे देवा के अंदर भी है। लेकिन क्या वजह है कि आज हमारे यहाँ के अगर बाप मर जाए तो बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए तो शौहर भुला देता है, पड़ोसी मर जाए तो पड़ोसी भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए तो रिश्तेदार भुला देता है। और गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल गुजर गए। आज भी नरई की सरजमीन पे, आज भी जो है क्यूलरिया की सरजमीन पे गौसे आजम का जिक्र होता है, गौसे आजम का चर्चा होता है, शाहमदार का जिक्र होता है, वलियों के नाम की महफिलें सजती हैं। वजह क्या है? जब तुम भी रूह वाले हो वो भी रूह वाले हैं, तो क्या वजह है कि गरीब नवाज को पर्दा किए हुए 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया। आज आदमी 2 साल में अपने घर वालों को भूल जाता है, 800 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, क्यों नहीं भूला इनको आज तक कोई? तो सुनो, दुनिया से जाने वाले बहुत हैं, कोई अपने बाप को राजी करके जाता है, कोई अपने घर वालों को राजी करके जाता है। ये अल्लाह वाले दुनिया से गए हैं, ये घर वालों को राजी करके नहीं, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गए। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह ने इनका नाम मिटने नहीं दिया, तमाम लोगों के दिलों में इनका नाम डाल दिया। अच्छा, आप मेरी मोहब्बत में नहीं आए हो, बल्कि बगदाद के गौसे आजम की मोहब्बत में आए हो। तो कौन गौसे आजम है? गौसे आजम बनते कैसे हैं? एक नौजवान है, दरिया के किनारे लेटा हुआ है, भूख ने निढाल कर दिया, शिद्दत की भूख है, बेचैनी है। सोचा दरिया के किनारे बैठ जाता हूं, कोई मुबाह चीज मिल जाएगी, उठा के खा लूंगा। दरिया के किनारे जैसे ही बैठे, एक सेब आ रहा था दरिया में बहता हुआ, उस सेब को उठाया। उठाने के बाद में वाकया आप सुनते रहते हो, मैं पस मंजर बयान करना चाहता हूं। जैसे ही सेब उठाया, एक लुकमा खाया था, अंदर से तकवे ने झंझोड़ के रख दिया। बोले, ए अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? ये तुमने सेब खाया है? सेब किसी बाग का होगा और बाग का कोई मालिक होगा, और मालिक की बगैर इजाजत, बगैर मर्जी के तुमने सेब खा लिया। कयामत के दिन अगर उस बाग के मालिक ने तुमसे सेब का मुतालबा रब की बारगाह में कर दिया तो क्या जवाब दोगे? इतना सुनना था, ये परहेजगारी थी, तकवा था। हालांकि दरिया में बहता हुआ सेब आ रहा था, खा लिया। उसमें कोई मकरू तो है, कराहियत है, लेकिन कोई हराम नहीं है कि आप सोचे तो सही। भूख लग रही थी, शिद्दत की भूख थी, बेचैनी का आलम था। जब सेब खा लिया तो आपके तकवे ने झंझोड़ के कहा, अबू स्वाले, ये तुमने क्या कर दिया? इसकी माफ़ी मांग लो, दुनिया ही में माफ़ी मांग लो, इसकी क़यामत में क्या जवाब दोगे? ये अल्लाह वाले थे, डरते थे कि आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। दुनिया में तो परेशानी उठा लो, लेकिन आखिरत का अजाब बहुत सख्त है। ये दुनिया का मामला क्या है? ये दुनिया में जो आग आप देखते हो, इसे 70,000 मरतबा रहमत के पानी से धो करके निकाला है। और जहन्नम की आग तो काली है। रिवायत में सुई के नाके के बराबर, अगर सुई में कितना सा छेद होता है, अगर उसके नाके के बराबर, अगर सुई के नाके के बराबर आग दुनिया में छोड़ दी जाए तो पूरी दुनिया जल के राख हो जाए। वो जहन्नम की आग है। अल्लाह अकबर। कभी गौर किया कौन है जो उस जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत करेगा? तकवा। आज हम खाने के मामले में कुछ गौर नहीं करते। हमारी सोच ये रहती है, पैसा हो चाहे जैसा हो, चाहे किसी का हक मार के पैसा मिले, मुझे पैसा कमाना है। चाहे किसी की ज़मीन पे कब्जा करके पैसा कमा मिले, मुझे पैसा कमाना है। चाहे किसी का प्लाट जो है वो डबल बेच के पैसा मुझे कमाना पड़े, तब भी मैं पैसा कमाऊंगा। मुझे पैसा आना चाहिए। कब्र की मैं कब्र में देख लूँगा, हश्र की मैं हश्र में देख लूँगा। माज़अल्लाह, ये जुमला इतना सख्त है, इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। वो कब्र की मंजिल बड़ी सख्त मंजिल है। हम क्या है, हमारी औकात क्या है? हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, कोई अमल ऐसा नहीं कि जिस पे हम ये उम्मीद करें कि हमारी बख्शिश हो जाएगी। मदीने वाले मुस्तफ़ा की उम्मत में है। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, हजरत उस्मान गनी और मौला अली की जरा शान देखिए। वो हजरत उस्मान गनी है जिसके बारे में नबी ने गज़बे तबूक के मौके पर अपने हाथ उठा करके दुआ की थी, अल्लाह आज के बाद मेरा उस्मान जो भी करेगा उससे कोई मुआखजा नहीं किया जाएगा, कोई
कोई पूछो गछ नहीं की जाए। ये दुआ की थी मेरे आका ने। उस्मान गनी वो है जिन्होंने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया था। बताओ, जो जन्नत को खरीद ले, जिसके नाम प्लाट की रजिस्ट्री दुनिया में हो जाए, वो सीना तान के कहता है ये प्लाट मेरा है, ये मकान मेरा है। उस्मान गनी वो है जिनने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया। बीर रोमा खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। मदीने शरीफ के अंदर जो कोई कुआं मीठे पानी का नहीं था, यहूदी का कुआं था। नबी ने फरमाया कौन है जो बीर रूमा को खरीद करके आजाद कर दे मुसलमानों के लिए? तो उस्मान गनी उठे थे, आका मैं आजाद कराऊंगा। जितनी दौलत थी आपने कई हजार दिरहम देने के बाद में उस यहूदी से वो कुआं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था। वो पैसे लेकर के पानी बेचता था। उस्मान गनी ने कुएं को खरीदा और खरीदने के बाद कहा जो चाहे वो इस कुएं से पानी पी सकता है। बेशक सुभान अल्लाह तालीम थी सुभान अल्लाह। इस्लाम की, ये हमारा मजहब है। अल्लाह अकबर। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, अशराए मुबशरा जो 10 सहाबा हैं जिनको हुजूर ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी, उन्हीं में हजरत उस्मान गनी भी हैं। अब बताओ, जो दुनिया ही में जिसे हुजूर फरमा दे जिसे जन्नती देखना हो वो उस्मान गनी को देख ले, उनके जन्नती होने में कोई शक। लेकिन फिर भी कब्रिस्तान से जब गुजरते तो खड़े हो जाते, इतना रोते, आंखों से आंसू बहते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। किसी ने कहा हुजूर आप तो बख्शे हुए हैं, आपको तो दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिल गई, आप इतना क्यों रोते हो? कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इंसान इससे पार हो गया तो आगे आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो उसके लिए आगे बड़ी सख्त मंजिलें हैं। अब मेरे इमाम का वो शेर कि उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। आज हम कुरान पढ़ते आंसू नहीं निकलते, नमाज पढ़ते आंसू नहीं निकलते। जुमे के दिन चले जाओ, ऐसा ठट्टा, ऐसा मजाक, ऐसी हंसी होती है। सफ़ों में एक दूसरे के लात मारना, सफ़ों में एक दूसरे के ऊपर जो है वो हाथ चलाना, ये हमारे यहाँ की नमाजें हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबा थे जिनके पैर में तीर लग जाता तो तीर की हालत, नमाज की हालत में तीर निकाल लिया जाता, उन्हें पता तक नहीं चलता था। वो उनकी नमाजें थी, उनके जिक्र को अल्लाह ने खत्म नहीं किया, तमाम मुसलमानों के दिलों में डाल दिया है। इसलिए आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं और आप बैठ करके सुन रहे हो। हजरात, तो जो अल्लाह को राजी करता है और जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो। ए मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, गौसे आजम के वालिद हैं, तड़प गए। कहते अबू स्वाले क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? फौरन दरिया के किनारे चलने लगे। कई मील का सफर पैदल किया और चल करके एक बाग में पहुंचे जिसकी शाखें दरिया पे लटक रही थी और सेब टूट टूट करके गिर रहे थे। समझ गए इसी बाग का ये सेब होगा। अंदर गए, जाकर के एक बुजुर्ग को बैठे देखा, उनको सलाम किया। बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। कहो नौजवान कैसे आना हुआ? कहते हुजूर मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया है, क्या मैं उसकी माफी के लिए आया हूँ। मैं आपके घर पे अचानक आ जाऊं तो आप मुझसे पूछोगे कि नहीं मौलाना साहब कहाँ से आए हो? तो उन बुजुर्ग ने भी पूछा कहाँ से आ रहे हो नौजवान? कहते मैं इतने मील का सफर करके आ रहा हूँ। उस दौर में जो है सवारियों का इतना इंतजाम नहीं था, पैदल ज्यादा चला करते थे। कहा इतनी दूर से पैदल चल के मेरे बाग में आया है सिर्फ एक सेब की माफी के लिए। समझ गए ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, ये कोई अजीम शख्सियत है। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि माफ तो कर दूंगा लेकिन 2 शर्तें मेरी माननी पड़ेंगी। कहा पहली शर्त मेरी ये है कि मेरे बाग की रखवाली करो। अल मुख्तसर ये कि कई साल तक बाग की रखवाली करते रहे। बोले जब बाग की रखवाली का वक्त पूरा हो गया, तकवे का आलम देखें, परहेजगारी का आलम देखें। एक दिन गौसे आजम के नाना के कुछ मेहमान आए, कहते हैं हमें फल खिलाइए, अपने बाग के सेब खिलाइए। आपने गौसे आजम के वालिद को हुक्म दिया बेटा सेब तोड़ के लाओ। जब वो सेब तोड़ करके लाए, सामने रखे, तो मेहमान जिस सेब को खाएं कोई फीका निकल जाए, कोई कड़वा निकल जाए, कोई बदमजा निकल जाए। तो मेहमानों ने कहा कैसा नौकर तुमने बाग में रखा है, इसे ये भी नहीं पता कि कौन से पेड़ पे मीठा फल आता है, कौन से पे खट्टा आता है। तो गौसे आजम के नाना ने कहा अबू स्वाले बेटा तुम्हें अभी तक पता नहीं चला मेरे बाग में कौन से पेड़ पे मीठा सेब आता है,
कौन से पे फीका आता है। तो गौसे आजम के वालिद का तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए। फरमाते हैं पता उसे हो जो खाता है, मैं जब से तुम्हारे बाग में आया हूं मैंने सेब को चक्कर भी नहीं देखा है। ये तकवा था, ये परहेजगारी थी। मेहमान कहते हैं हम नहीं मानते, रात को भी बाग में रहता है, दिन को भी रहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फल ना खाता हो। तो गौसे आजम के नाना ने कहा मैं जानता हूं इसको, तुम नहीं जानते, ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। एक दिन तूफान आया था, आंधी आई थी, मैं अपने घर से बाहर निकला, देखूं मेरे बाग के फल कहां पर हैं, जमीन पे गिर गए या पेड़ पे लगे हुए हैं। कहते जब मैं बाग में पहुंचा, मेरे बाग के इर्द गिर्द जितने बाग थे सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे। और जब मैं बाग में पहुंचा तो यही नौजवान, आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था और ये चराग जला करके कुरान की तिलावत कर रहा था। कहते सबके फल जमीन पे पड़े हुए थे, मेरे बाग का एक सेब भी टूट करके जमीन पे नहीं गिरा था। ये परहेजगारी, ये तकवा। पहली शर्त पूरी हुई, कहते हैं अब तो माफ कर दीजिए। कहा नौजवान दूसरी शर्त रह गई है, आने वाला भी अल्लाह का वली है और जिससे बात हो रही है वो भी अल्लाह का वली है। वलीरा वली मी शनासद, वली को वली पहचानता है। रोक लिया, इससे अच्छा नौजवान हमें नहीं मिलेगा, इससे अच्छा दामाद हमें कहां मिलेगा। कहा दूसरी शर्त रह गई है, वो भी शर्त अगर मानोगे तब मैं माफ करूंगा। कहा दूसरी शर्त क्या है। कहा दूसरी शर्त यह है कि तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहते हैं मैं माफ कर दोगे ना उसके बाद। कहते हैं हाँ मैं माफ कर दूंगा। कहा लेकिन सुनो, मेरी बेटी के अंदर जो खासियतें हैं वो तो सुन लो। मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है और कानों से बहरी है। इसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा तब माफ करूंगा। आज के अगर कोई लड़िया के किसी नौजवान के सामने ऐसा मॉडल रख दिया जाए तो क्या वो निकाह के लिए तैयार होगा? हरगिज तैयार नहीं होगा। सिर्फ इतना पता चल जाए कि लड़की पैर से चलती है तो लंगड़ा के चलती है तो तैयार नहीं होता, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, लोग लंगड़ी का शौहर कहेंगे। जरा सोचो तो सही, ये गौसे आजम के वालिद हैं। तकवा देखे, परहेजगारी देखे। कहते मैं दुनिया में सजा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, आखिरत में मैं इसकी सजा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के वालिद जब निकाह के लिए राजी हो गए, निकाह हो गया। जब आप अपने हुजरे अरूसी के अंदर गए तो अंदर बैठी हुई दुल्हन उठ करके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। इन्हें देख करके सलाम किया और बैठने का इशारा किया, फौरन वापस आ गए। सोचने लगे अगर ये पैरों से लंगड़ी होती तो उठ के खड़ी क्यों होती, अगर ये हाथों से लुंजी होती तो बैठने का इशारा क्यों करती, अगर ये आंखों से अंधी होती तो मुझे देख के खड़ी क्यों होती, अगर ये जुबान से गूंगी होती तो मुझे सलाम क्यों करती। फौरन वापस आके बुजुर्ग से कहते हैं हुजूर कौन से कमरे में आपने भेज दिया? जिस कमरे में मैं गया हूं उसमें जिस लड़की की बातें खासियतें आपने बताई थी वो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तब गौसे आजम के वालिद नाना कहते हैं ए बेटा अबू सालेह, सच्चाई मुझसे सुनो। मैंने जो कहा था कि मेरी बेटी कानों से बहरी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है और हाथों से लुंजी है, उसका मतलब क्या है वजाहत कर दूं। मैंने कहा मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, इसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी ने कोई हराम माल अपने हाथ में नहीं लिया है। मैंने कहा पैरों से लंगड़ी है, आज तक मेरी बेटी मेरी मर्जी के बगैर कदम घर से बाहर नहीं निकाला है। मैंने कहा कानों से बहरी है, आज तक कोई गंदी बात मेरी बेटी ने अपने कानों से नहीं सुनी है। मैंने कहा आंखों से अंधी है, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा है। और मैंने कहा जुबान से गूंगी है, उसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोली है। बाप जब इतना नेक हो जो एक सेब की खातिर कई साल तक बाग की रखवाली करे और माँ इतनी परहेजगार हो जो दिन को भी अल्लाह की इबादत करे, रात को भी अल्लाह की इबादत करे, तो ऐसे हसीन गुलशन में जो फूल खिला था उसी फूल को दुनिया वाले गौसे आजम के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, मदरसा गौसुल बरा, मदरसा गौसुल बरा, सरजमीने कोलड़िया।
मौलाना फुरकान रजा मंजरी, मौलाना फुरकान रजा मंजरी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब बाप इतना नेक हो और माँ इतनी परहेजगार हो तो बेटा पहले दिन से ही रोजा रखता हुआ आया, सुभान अल्लाह। गौसे आजम जैसे ही पैदा हुए पहले दिन से ही रोजा रखते हुए आए। कोई लड़िया वालों क्या समझे, जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। अरे जब बाप कुरान पढ़ने वाला हो और माँ कुरान पढ़ने वाली हो, बाप वो हो जो अल्लाह की इबादत इस हाल में करे कि जब मौला अली के पैर में तीर लग जाए, सहाबा तीर को निकाले तो दर्द होने लगे, कहें कि नमाज पढ़िए। जब अली शेरे खुदा नमाज पढ़ने खड़े हुए, पैर से तीर निकाल लिया, उन्हें पता भी नहीं चला। नमाज पढ़ के फारिग हुए, फरमाते हैं खुदा की कसम मेरे पैर से तीर निकल गया, मुझे पता भी नहीं चला। बाप जब ऐसी इबादत करने वाला हो और माँ की शान ये हो, कहे मौला इतनी लंबी रात बना दे, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत करे, जो कुरान दिन को भी पढ़े रात को भी कुरान पढ़े। बाप का आलम ये हो कि जो अपने हुजरे से निकले अपनी सवारी तक पहुंचने तक पूरा कुरान मुकम्मल फरमा ले। और माँ की शान ये है कि जो दिन को भी कुरान पढ़े रात को भी कुरान पढ़े, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आया था, अरे जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली हजरत फातिमा होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे कादरी, मौलाना फुरकान रजा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये है आज ये तो हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी, हम चाहे कितना भी जिना और शराब के अड्डों को आबाद करें हमारी औलाद परहेजगार हो जाएगी, हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरी औलाद गुटखे को हाथ नहीं लगाएगी, हम चाहे कितनी भी सिगरेट पिए मेरी औलाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाएगी। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, आम के पेड़ पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने फसल गेहूं की बोई हो और उसमें से धान उगाया हो, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि मैंने केले का दरख्त लगाया हो और उस पर से सेब फल गया हो। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हम मन की गुलामी करते हैं, अल्लाह का कानून चलता है, बंदे का कानून नहीं चलता है। अल्लाह का कानून है गेहूं के पेड़ पे गेहूं आए, जौ के पेड़ पे जौ आए, आम के पेड़ पे आम आए, लीची के पेड़ पे लीची आए। देखो बच्चे का जहन सादा कागज की तरह होता है, बच्चे का जहन खाली बोतल की तरह होता है, चाहो तो खाली बोतल में शराब भर दो, चाहो तो खाली बोतल में पानी भर दो, चाहो तो खाली बोतल में दूध डाल दो, चाहो तो सादा कागज पे गाने लिख दो, चाहो तो सादा कागज पे कलमा शरीफ लिख दो। ये बच्चों का जहन सादा कागज की तरह होता है। आज अगर बच्चों के सामने कुरान पढ़ोगे तो बच्चे कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे, बच्चों के सामने कलमा शरीफ पढ़ोगे तो बच्चे कलमा शरीफ पढ़ते हुए नजर आएंगे, और जब वहां बैठ करके गाने खुद सुनोगे तो बच्चे भी तो गाने सुनते हुए नजर आएंगे, जब उन्हें कार्टून दिखाओगे तो बच्चे कार्टून देखते हुए नजर आएंगे, जब उन्हें फिल्मी सीरियल दिखाओगे तो बच्चे फिल्मी सीरियल देख करके उन्हीं की तरह एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने तुम्हें क्या पैगाम दिया है, नबी ने तुम्हें क्या दर्स दिया है, हदीस पाक क्या कहती है। नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, नबी इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, ये हक है माँ बाप के ऊपर के औलाद को ये 3 बातें सिखाए। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं। और इमाम गजाली फरमाते हैं अगर औलाद को दीनी तालीम नहीं दी, कुरान की तालीम नहीं दी, तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को रब की बारगाह में पकड़ करके लाएगी और कहेगी मेरे मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता, मेरा बाप मुझे नंगा रखता, ये मेरे लिए बेहतर था उससे जो इसने मुझे जाहिल रखा है, जो इसने मुझे तालीम नहीं दी है। आज हमारे बच्चे तालीम से दूर हैं,
आज हमारे बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, आज हमारे बच्चे शिक्षा से दूर हैं, आज हमारे बच्चे दीनी तालीम से दूर हैं। ये 70 साल की मेहनत है उनकी जो आज हमारे ऊपर रंग लेकर के आई है। 70 साल से मेहनत कर रहे थे, 70 साल की मेहनत आज रंग लेकर के आई है, जो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे कब्जा है। इतना याद रखो, अगर शाम के वक्त में आप समझदार हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ, शाम के वक्त कभी मगरिब को ईशा के दरमियान चौराहे की तरफ, रोड की तरफ जा करके देखना कोई लड़िया के, तो आपको 4-5 बच्चे जगह जगह बैठे हुए मोबाइल चलाते हुए मिलेंगे। और गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो, उनके बच्चे तारीख किताब लेकर के पढ़ते हुए मिलेंगे। क्या समझते हो तुमने बस इतना सुन लिया, जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज है मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। तुमने इतना सुन लिया, मेरे कौम के भोले भाले शायरों ने तुम्हें पैगाम दे दिया, हाथ उठाओगे जन्नत मिल जाएगी, हाथ उठा के बोलोगे तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी आसान नहीं है। रब कुरान में फरमाता है जन्नत ऐसे ही तुम्हें नहीं मिल जाएगी, पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, पहले तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाया कैसे जाएगा? रब कुरान में फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मेरा रब फरमाता है हम जरूर जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कभी माल में कमी करके आजमाएंगे, कभी औलाद का इंतकाल हो जाएगा उसके जरिए आजमाएंगे, कभी तुम्हारी जानों के जरिए आजमाएंगे, कभी फलों में कमी दे करके आजमाएंगे, कभी बिजनेस में नुकसान होगा उसके जरिए आजमाएंगे, कभी खेती में नुकसान होगा उसके जरिए आजमाएंगे। पता चला हमारा इम्तिहान होना है, क्योंकि इसमें लामे ताकीद है, हमारा जरूर जरूर इम्तिहान होगा। हम बगैर इम्तिहान के दुनिया में नहीं रह सकते। जब हमारा इम्तिहान ही होना है तो मेरा रब फरमाता है वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो सब्र करते हैं, बशारत उनके लिए है जो सब्र करते हैं। आज सिर्फ फूले समाये बैठे हैं। हाँ हाँ मैं जानता हूँ मेरे गरीब नवाज को अल्लाह ने इतना कमाल, इतना ताकत, इतना तसर्रुफ दिया है कि वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान को अपने कटोरे के अंदर संभाले। लेकिन इतना याद रखना, सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा, उनकी अदाओं को अपनाना पड़ेगा। गौसे आजम ने क्या किया है, कभी हमने जिंदगी पे गौर किया? सिर्फ करामतें सुनी और फूले नहीं समाते हैं। इतना याद रखना, गौसे आजम की जिंदगी आपको मैं बता दूं ताकि बात आपके जहन में बैठ जाए कि गौसे आजम हैं कौन। गौसे आजम जब पैदा हुए तो तकरीबन 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आपने तालीम हासिल की है। और जब कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में आप पढ़ चुके, बैल की पूंछ पकड़ ली एक दिन आपने। बैल इंसानी आवाज में कहता है अब्दुल कादिर तुम्हें अल्लाह ने खेलने के लिए पैदा नहीं किया है। आप घर पे आए, मकान की छत पे चढ़े। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए गौसे आजम की नजर से। आप कस्बा जीलान में खड़े होकर के मैदान अराफात को साफ देख रहे थे, खाना काबा का दीदार कर रहे थे। नीचे आए, अम्मी से कहा अम्मी अब इजाजत दे दो, मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को मदरसे में भेजती थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम देती थी, पहले की माएँ थी जो अपने बच्चों को दीनी तालीम देती थी, क्योंकि जानती थी तहजीब मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मदरसे से मिलेगा, अखलाक मदरसे से मिलेगा, जिंदगी जीने का सलीका मदरसे से मिलेगा, बड़ों का कैसे अदब करना है ये दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। वमल्लम युअक्किर कबीरना वमल्लम यशफे सगीरना फलैसा मिन्ना। नबी फरमाते जो अपने से बड़े का अदब ना करे, अपने से छोटे पे शफकत ना करे, वो हमने से नहीं है। मुझे पैगाम कहाँ मिलेगा? ये मदरसे में मिलेगा। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अगर उनमें नाराजगी हो जाए तो उनके दरमियान सुलह करा दो, ये पैगाम मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। आज बिरादरियों में बंटने वालों, सलासिल में बंटने वालों, पीरों के नाम पे बंटने वालों, अगर ये तमाम इख्तिलाफात को खत्म करने का जो सबक मिलता है, कुरान की आयत पढ़ाई जाती है इन्नमा अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह की बारगाह में कोई बिरादरी वाला इज्जत वाला नहीं है, वो इज्जत वाला है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, मौलाना फुरकान साहिब मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा रब फरमाता है 16वें पारे में, मोमिन आपस में भाई भाई है।
फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम, अगर नाराजगी हो जाए आपस में तो उनके दरमियान सुलह करा दो, उन्हें गले मिलवा दो, उनका मुआनका करा दो, उनका मुसाफहा करा दो। क्या आज हम इस पे गौर करते? सिर्फ करामत सुन ली, फूले नहीं समा रहे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूं बुगोयम मुसलमानम बलर्जम, चूं बुगोयम मुसलमानम बलर्जम, जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांपने लगता हूं। कि दानम राजे ला इलाह रा, कि मैं कलमे शरीफ के राज को जानता हूं। कलमा शरीफ पढ़ लिया, आप क्या समझते हो कि आप इसी पे जन्नत मिल जाएगी? इसके लवाज़िमात हैं, इसके कुछ अगराज़ व मकासिद हैं। सिर्फ मुसलमान कह लेने, सिर्फ गोश्त खाने, बोटी नोचने और रोटी खाने का नाम मुसलमान नहीं है। मुसलमान कहते किसको हैं? मेरे आका फरमाते अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ दे और ना जुबान से किसी मुसलमान। जिंदगी शाम हो तो गालियां बक रहे हैं, सुबह हो तो गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां, गीबत, चुगली, गलत मुकद्दमात में फंसाना। आका फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। यह हदीस का तर्जमा बता रहा हूं मैं, आपको सबूत दे दूंगा, हवाला जो मैं बोल रहा हूं उसका। आप बुनियाद खड़ी करने के लिए जब ईंटें लगाते हो तो ऊपर जो ईंट रखी है वो कमजोर होती है ना, उसको आप हटा दोगे, और जब उसके ऊपर एक ईंट और रख दी गई तो नीचे वाली ईंट मजबूत हो गई। आका फरमाते हैं मोमिन आपस में बुनियाद में लगी हुई ईंट की तरह हैं, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। क्या आज हम अपने मुसलमान भाई को देख करके खुश होते? क्या उसकी तरक्की देख के खुश हुए? ये सोचते अरे इसको इतना मिल कहां से रहा है, कोई ऐसा तरीका लाओ कि जो इसको नीचा किया जाए। अपने ही लोगों की बुनियादें खोखली करने में हम लग गए। कह रहे मुसलमान हैं, डॉक्टर इकबाल कहते हैं चूं बुगोयम मुसलमानम बल्लर्जम, जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं मैं कांपने लगता हूं। आका फरमाते मोमिन मोमिन के लिए आईने की तरह है। नबी फरमाते जो अपने लिए पसंद करे वो अपने मुस्लिम भाई के लिए पसंद करे। क्या आज ये बातें हैं हमारे अंदर? नहीं, हम बिरादरियों में बटे, हम सलासिल में बटे, पीरों के नाम पे बटे। इतना याद रखना, सबसे बड़ा पीर हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा हैं। ये जितने सिलसिले हैं ना, ये जो नहरें निकल रही ना, जैसे आपकी कोलरिया के सामने से जा रही, आगे से और फट गई, उधर से और आगे निकल के कहां कहां नहरें पहुंचेंगी, डाम से देख लीजिए आप। ऐसे ही ये जितने सलासिल हैं ना, ये नहरें हैं, ये तमाम नहरें जाके रुकती हैं मौला अली शेर खुदा पे, मौला अली शेर खुदा पे। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, एक गुलदस्ता सजा करके यहाँ पर मौलाना बिलाल रख दें और उसमें गुलाब का फूल भी हो, चमेली का फूल भी हो, उसमें गेंदे का फूल भी हो, ये फूल हो। अब एक भाई उठ के आए और वो एक गुलाब का फूल तोड़ के ले जाएं, बताओ इन्होंने गुलदस्ता सजाया, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? दूसरे आए, दूसरा फूल तोड़ें और ले जाके वहां बैठ जाएं, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? गुलशन लगाने वाले को, गुलदस्ता सजाने वाले को। ये विलायत का जितना गुलशन है, गुलदस्ता है, ये मौला अली शेर खुदा ने सजाया है। अब एक वली का दामन पकड़ के दूसरे की शान में गुस्ताखी करोगे तो मौला अली शेर खुदा को तकलीफ होगी। और जिसने अली को तकलीफ दी, समझ लो उसने नबी को तकलीफ दी, और जिसने नबी को तकलीफ दी वो अपना ठिकाना खूब जानता है। तो इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में आए हैं, ये औलियाए किराम जो आए हैं, ये आपको एक मिसाल से और समझा दूं ताकि बात जहन में बैठ जाए। पता नहीं कब मुलाकात होगी हमारी और आपकी। कभी कभी आप शादी ब्याह के मौके पे जाते हो, शादी हाल में जाते होगे तो वहां आप लाइटिंग देखते होगे, है ना? तो कोई हरा बल्ब है तो हरी रोशनी आती है कि नहीं आती? सफेद है तो सफेद रोशनी आती है, पीला बल्ब है तो पीली रोशनी आती है। लेकिन ये सब जो लाइट आ रही है ये कहां से आ रही है? ट्रांसफार्मर से आ रही है कि नहीं आ रही है? और ट्रांसफार्मर का भी एक हैंडल है, पावर हाउस है। अब वो पावर हाउस कहां है? अब देखो आप,
ये जितने सलासिल हैं, कहीं से जो है वो शेरी रोशनी आ रही है, कहीं से रज़बी रोशनी आ रही है, कहीं से मदारी रोशनी आ रही है, अरे कहीं से कादरी रोशनी आ रही है, कहीं से चिश्ती रोशनी आ रही है, किसी से अबुल उलाई रोशनी आ रही है। ये तमाम रोशनियां जो आ रही हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इन सब का पावर हाउस मदीना शरीफ है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह से रोशनी आ रही है। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो जिस रोशनी से फायदा हासिल करेगा वो मदीने वाले मुस्तफा तक पहुंच जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक रोशनी को पकड़े तो दूसरी का इनकार कर दे, नहीं, तमाम हमारे सर का ताज है। अरे हमारे चेहरे इस लायक नहीं, हमारा मुंह इस लायक नहीं कि हम इन वलियों के नाम भी ले पाए, ऐसी पाक हस्तियां हैं, और हम इनकी शान में गुस्ताखियां करते नजर आए। आओ जरा देखो, सिर्फ वाकया सुनने से, करामत सुनने से काम नहीं चलेगा। जरा इनकी जिंदगी को देखें, आप कैसे जिंदगी गुजारी है। गौसे आजम जब पैदाइशी वली हैं, गौसे आजम जब मादरजाद वली हैं, तो उन्हें मदरसा पढ़ने की क्या जरूरत थी, उन्हें दीन हासिल करने की क्या जरूरत थी। अरे गौसे आजम सिर्फ वली ही नहीं है, बल्कि वलीगर हैं। जब तक कोई वली बनता ही नहीं है, जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत ने इल्म हासिल करके मदरसे में, तालीम हासिल करके मदरसे में दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि सरफराजी इल्म से मिलती है, सरबलंदी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है। अगर इल्म तुम्हारे पास है, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। तालीम तुम्हारे पास है, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर एजुकेशन तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर शिक्षा तुम्हारे पास है तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए ऐ कोई लड़िया वालों, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन क्या पैगाम दे करके जवान करो। वो हदीस पाक जिसका मैं तर्जमा आपको बता दूं, नबी फरमाते अद्दिबू औलादकुम मिन सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, नबी का प्यार उनके दिल में डाल दो, नबी का इश्क उनके दिल में डाल दो। जब नबी का इश्क उनके दिल में होगा, जब नबी की मोहब्बत उनके दिल में होगी, वक्त की कोई भी आंधी जो है वो उनके ईमान को नहीं डगमगा पाएगी। इसलिए उनके दिल में अपने नबी की मोहब्बत डाल दो। और नबी की मोहब्बत के बाद आका फरमाते व हुब्बे अहले बैतिकुम, और मेरे हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे खानदान की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे अली की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरी फातिमा की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे हसन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, मेरे हुसैन की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो, कयामत तक आने वाले सादाते किराम की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। और आखिर में नबी फरमाते हैं वह किरातिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में डाल दो। तो कुरान की तालीम हमने दी अपनी औलाद को। इतना याद रखो मेरे बुजुर्गों, आप बताओ, जो औलाद आज आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, घंटों मोबाइल चलाए, वो आपसे बात ना करे, क्या उम्मीद करते हो कि मरने के बाद कब्र में जाकर के वो तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ देगी। जो औलाद दुनिया में काम नहीं आती, वो कब्र पे जाकर के क्या फातिहा पढ़ेगी। जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के कमरे में देख ले और 10 मिनट बाप से बात करने के लिए तैयार ना हो, वो क्या उम्मीद रखते हो कि कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ेगी। अगर चाहते हो कि कब्र में तुम्हें आराम मिले, तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना दो या हाफिज बना दो। क्योंकि औलाद जब आलिम या हाफिज होगी तो मस्जिद में आकर के दुआ करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, कि अल्लाह मुझको बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और तमाम मोमिनीन को बख्श दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान अल्लाह। की तालीम दो, उसके बाद चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे मास्टर बनाओ, चाहे प्रोफेसर बनाओ, जो चाहो वो बनाओ। पहले अपने मजहब की तालीम दो, पहले उन्हें दीन की तालीम दो, पहले उन्हें शरीयत की तालीम दो, पहले उन्हें कुरान की तालीम दो, पहले उन्हें हदीस की तालीम दो। और प्यारे मुसलमानों, जब कुरान और हदीस दिल में होगा तो बच्चे के ईमान को कोई डगमगा नहीं पाएगा। वक्त की कैसी भी आंधी आएगी उसके सीने से टकरा के चली जाएगी, वो नबी की मोहब्बत में सरशार रहेगा। तो गौसे आजम मदरसा गए, 18 साल की उम्र में कहते अम्मी अभी दिल और चाह रहा है और तालीम हासिल करूं। अल्लाह अकबर। मां की उम्र 80 साल के करीब, 80 साल की उम्र में मां बाप पहुंच जाएं
तो कैसे माँ बाप को औलाद के सहारे की जरूरत पड़ती है। आप खुद बताओ, 70-80 साल के जब माँ बाप हो जाएं तो बूढ़े हो जाते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत होती है औलाद के। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा मेरे लाल अब तू मुझे छोड़ के जा रहा है जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है। माँ ने ये नहीं कहा, कयामत तक के लिए औरतों को पैगाम दे दिया कि अपने सीने पर अपनी औलाद की जुदाई का पत्थर रख लेना, लेकिन उनको अनपढ़ जाहिल मत रखना, उनको तालीम दिलाना, उनको दीनी तालीम दिलाना। ये गौसे आजम है। माँ ने ये नहीं कहा मेरे लाल तू मेरी कुर्बानियां भूल गया, मेरे एहसानात भूल गया, मैंने कितनी तेरे वास्ते कुर्बानियां दी हैं वो सारी कुर्बानियां तूने भुला दी। ये नहीं कहा, क्योंकि हदीस पाक में आता है मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं 3 एहसान माँ के ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं। प्यारे मुसलमानों, आज वो औलाद माँ बाप की उन कुर्बानियों को क्या जाने कि जिसे आज वक्त नहीं मिलता माँ बाप से बात करने का, जिसे टाइम नहीं मिलता माँ बाप से बात करने का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज जिन माँ बाप की कुर्बानियां तुम भूल गए, आज माँ बाप की तुमने कुर्बानियों को जो फरामोश कर दिया है, एक दिन आएगा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी कुर्बानियों को भूल जाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारी मेहनतों को फरामोश कर देगी। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। नबी ने फरमाया है कि माँ के 3 एहसान ऐसे हैं कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी उन एहसानों का बदला नहीं चुका सकती। सबसे पहला एहसान ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। उमर फारूक आजम के पास में एक बुढ़िया ने आके शिकायत की, हुजूर मेरा बेटा मुझे बहुत सताता है, समझता नहीं है। आपने उसके बेटे को बुलाया और थोड़ा वजनी पत्थर उसके पेट पे बांध के कहा, खबरदार अगर ये पत्थर तेरे पेट से हट गया। वो शाम को घर गया, खाना खाना दुश्वार हो गया, शाम को लेटे तो सांस दबने लगे पत्थर के वजन की वजह से। माँ से कहता है सुबह को, अम्मी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, ये पत्थर मेरा पेट से हटवा दे। माँ तो माँ होती है, औलाद कितने भी जुल्म क्यों ना करे, माँ अपनी औलाद को माफ फरमा देती है। माँ ने कहा चल बेटा। उमर फारूक आजम की बारगाह में आकर के माँ ने कहा, हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ किया, आप भी माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने वो पत्थर पेट से हटाया। उसके बाद फरमाते हैं तू भूल गया माँ की कुर्बानियों को, तू भूल गया माँ के एहसानात को। एक छोटा सा वजनी पत्थर लेकर के तुझे एक रात काटना दुश्वार हो गया। तेरी माँ ने तो 9 महीने तुझे अपने शिकम में रखा, कैसे घर में काम किया होगा, कैसे परेशानियां उठाई होंगी, कितनी दिक्कतों का सामना किया होगा, कैसे घर में काम काज किया होगा। माँ के इन एहसानात को तूने कैसे फरामोश कर दिया। कहता है हुजूर आज के बाद कभी अपनी माँ को नहीं सताऊंगा। ये है माँ के एहसानों का बदला पूरी दुनिया में आदमी नहीं चुका सकता। अल्लाह अकबर। माँ का एहसान इतना बड़ा है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है ये तो वही जानते हैं जिनके घर में औलाद का जन्म हुआ है, जो औलाद वाले हैं। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो कभी औरत का बीपी तेज हो जाता है, कभी बीपी लो हो जाता है, कभी पानी की कमी तो कभी खून की कमी, कभी बुखार तेज, कभी बुखार का आना, कभी कमजोरी का आना, कभी पिंडलियों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी तलबों में जलन। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन माँ तो माँ होती है। जब औलाद को जन्म देती है, जब औलाद को बराबर में ला करके लिटाया जाता है, जब माँ अपने बेटे को देखती है सारी परेशानियां भूल जाती है, सारी तकलीफें भूल जाती है, सारी कुल्फतें भूल जाती है। मेरा बेटा सलामत है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, मेरा लाल सलामत है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। ये माँ है। माँ प्यारे मुसलमानों, पहला एहसान माँ का ये है कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है। नबी फरमाते दूसरा एहसान माँ का ये है कि वो औलाद को जन्म देती है। बाज औरतों का बच्चे को जन्म देते वक्त इंतकाल हो जाता है, दुनिया से चली जाती है। अल्लाह अकबर। जब औलाद को जन्म देती है तो गोया उसकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। प्यारे मुसलमानों, ये एहसान ऐसा है कि औलाद पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करे तब भी इस एहसान
एहसान का बदला नहीं चुका सकती। तीसरा एहसान नबी फरमाते हैं कि वो 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में इस औलाद को पिलाती है। तब माँ के इस एहसान का बदला औलाद पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। आज औलाद माँ बाप के मर्तबे को क्या जाने। मदीने वाले मुस्तफ़ा से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? नबी ने फरमाया उम्मों का। फिर अर्ज किया आका फिर कौन है मोहब्बत का हकदार? नबी फरमाते उम्मों का। अर्ज किया आका फिर कौन है? फरमाया उम्मों का। 3 मरतबा माँ का नाम लिया। चौथी मरतबा सहाबी पूछते आका मेरी मोहब्बत का हकदार कौन है? आका फरमाते अबू का, तेरा बाप हकदार है। इससे ये मत समझना कि 3 मरतबा नबी ने माँ का नाम लिया है, 1 मरतबा बाप का नाम लिया है तो इससे बाप का मर्तबा कम है, बाप की शान कम है, बाप की इज्जत कम है, बाप की अजमत कम है। ऐसा नहीं है प्यारे मुसलमानों, बल्कि इस हदीस पाक में आका ये पैगाम दे रहे हैं कि 3 चीजों का ताल्लुक सिर्फ औरत से है। इसलिए नबी ने 3 मरतबा माँ का नाम लिया कि वो 9 महीने अपने शिकम में रखती है, ताल्लुक माँ से है। औलाद को जन्म देती है, ताल्लुक माँ से है। 2 साल तक अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में औलाद को पिलाती है, ताल्लुक माँ से है। चौथी मरतबा जब औलाद पैदा हो जाती है, चलने फिरने के लायक होती है, तब वहां से बाप का किरदार शुरू होता है। इससे ये मत समझना बाप का मर्तबा कम है, बाप की अजमत कम है। बाप क्या होता है? आज की वो मोबाइल चलाने वाली औलाद क्या जाने, जिसे घंटों बाप के पास बैठ करके बात करने का वक्त नहीं मिलता। बाप क्या होता है ये आप उससे पूछिए जिसके सर से बाप का साया उठ गया। बाप क्या होता है ये उससे पूछिए जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। अरे बाप क्या है? आज की औलाद कहती है माँ बाप ने किया क्या है हमारे लिए। अरे देखो ये चौराहे पे फल का ठेला लगाने वाला, इस शिद्दत की गर्मी में फल का ठेला लगा करके फल बेच करके औलाद के लिए रोजी जमा करने वाला, ये एक बाप ही तो है जो ठेला लगा करके शिद्दत की गर्मी में खड़ा है, धूप लग रही है, कोई साया उसके ऊपर नहीं है, ये एक बाप ही तो है। अरे प्यारे मुसलमानों, रात के 3-3 बजे रक्षा लेकर के रोड पे चलने वाला, अपनी जान को हथेली पर रख करके चलने वाला, ये एक बाप ही तो है कि मुझे मेरी औलाद की तालीम के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे मेरी औलाद की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं। तुम तो घर में आराम से मोबाइल चलाते हो, तुम्हारा बाप 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के चढ़ रहा है। क्या है? एक यही तो दर्द है ना कि मेरी औलाद पढ़ जाएगी, थोड़े पैसे कमा लूंगा, थोड़ी औलाद पढ़ जाएगी, उसके बुढ़ाप जाकर के जवानी पे काम आएगी, तालीम पढ़ जाएगी, मेरी तरह मजदूरी करना ना पड़ेगी। आज वो औलाद माँ बाप की कुर्बानियां भूल गई, आज वो औलाद माँ बाप के एहसानात भूल गई, आज उस औलाद ने माँ बाप की कुर्बानियां भुला दी। वो बाप जो मस्जिद में जाकर के पानी टंकी की पानी से पानी पीता है, किसी ने कहा 20 रुपए की बोतल लेकर के क्यों नहीं पी लेते, इतनी दूर पानी पीने जाते हो, कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे। ये कोचिंग की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, तुम्हारे स्कूल की फीसें भरने वाला ये एक बाप ही तो है, तुम्हारे लिए पॉकेट मनी जमा करने वाला ये एक बाप ही तो है, जिसके दिल में यही दर्द है कि मेरी औलाद पढ़ जाए, यही दर्द है कि मेरी औलाद तालीम हासिल कर ले, जवानी में उसके परेशानियों के दिन नहीं आएंगे। आज वही औलाद जवान हुई, 4 पैसे क्या कमाने लगी, वही बूढ़े माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछा, या रसूल अल्लाह माँ बाप क्या है? नबी फरमाते हैं, हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तेरे माँ बाप जन्नत भी है और माँ बाप जहन्नम भी है। माँ बाप की खिदमत करोगे तो माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, माँ बाप को सताओगे तो उनको सताने की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न गौसुल बरा, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान औलिया इकराम, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, मौलाना फ़ुरक़ान रज़ा मंज़री साहिब क़िबला। नारे तकबीर,
धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। आज उसी के जेवरों का बंटवारा, जब तक जिंदा है तो कोई माँ को नहीं पूछता, कोई बाप को नहीं पूछता। मेरे आका की बारगाह में यमन के नौजवान सहाबी आए और आके अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं यमन से आया हूँ, आपकी बारगाह में रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा, जितनी जिंदगी है मदीने में गुजारूंगा। मदीने की सरजमीन, अल्लाह अकबर, जिसके बारे में आका फरमाए कि मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्थाने से। वो मदीने की सरजमीन जहां इंतकाल हो जाए और ईमान वाला है तो सीधा जन्नत में जाएगा। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीने की सरजमीन पे सहाबी आए, कहते या रसूल अल्लाह वापस नहीं जाऊंगा। आका ने इरशाद फरमाया, हल्ला का अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? सुनो, माँ बाप को परेशानी के आलम में छोड़ करके अपनी जिंदगी अलग बसा करके खुश रहने वालों, माँ बाप एक एक पैसे को परेशान, पीरों के देने के लिए हजारों रुपए के नजराने और बाप को देने के लिए दवाई तक के पैसे नहीं। क्या काम आएंगे ये तुम्हारे नजराने, क्या काम आएंगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, हल्ला का अबवाया, मेरे सहाबी क्या माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह माँ बाप जिंदा हैं। आका ने फरमाया, क्या इजाजत लेके आए हो, क्या पूछ के आए हो कि अब मैं जा रहा हूं? तो अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह मैंने माँ बाप से इजाजत ली है कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं। आका ने फरमाया, जब तुमने इजाजत ली तो ये पूछा था, ये बताया था कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा उनके पास में? अर्ज करते, हाँ या रसूल अल्लाह, जब मैं उनसे मिला, रुखसत हुआ, तो मैंने ये कहा था कि अब मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं, जितनी जिंदगी बची है बाकी मदीने में गुजारूंगा। आका फरमाते हैं, जब तुमने अपने माँ बाप से ये कहा था कि वो वापस नहीं आएगा आपका बेटा, तुम माँ बाप की हालत कैसी थी? हंस रहे थे कि रो रहे थे? कोई लड़िया के नौजवानों, जब इतना मेरे आका ने पूछा माँ बाप की हालत कैसी थी, हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा तो बेटे की मोहब्बत में गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे मेरी मोहब्बत में। आका फरमाते, हदीस पाक में है कि आका जलाल में खड़े हुए, इरशाद फरमाया, इरजे इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी, वापस चले जाओ, जहां से आए हो वहीं लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को सता करके और माँ बाप के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ करके, हज पे हज करने वालों, उम्र के टूरों पे टूर करने वालों, बगदाद में जाकर के इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, बाप को दवाई तक के लिए पैसे ना देते, और जाकर के बेटा है कि अजमेर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है, बेटा है कि उम्र के टूरों पे टूर कर रहा है। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है, और जिससे माँ बाप
नाराज है, उससे ना अल्लाह राजी है, ना उसका रसूल राजी है। अरे तू अपने माँ बाप को राजी कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तेरी किस्मत में हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तू अपने माँ बाप को खुश रख ले तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। अगर तूने अपने माँ बाप को खुश रख लिया तो तुझे बगदाद जाने की जरूरत नहीं है, बगदाद वाला खुद तेरे घर पे आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल बरा, सरजमीन कोललिया, मौलाना फुरकान रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तो ये माँ बाप हैं, इनका बदल दुनिया में नहीं। इसी मोहब्बत आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। हर किसी की मोहब्बत में कहीं ना कहीं मतलब आपको मिलेगा, लालच मिलेगा। वाहिद शख्सियत माँ और बाप की ऐसी है जिनके मोहब्बत में कोई मतलब नहीं, कोई लालच नहीं। जो बगैर मतलब के औलाद से मोहब्बत करती है वो माँ है, बगैर लालच के कोई औलाद से मोहब्बत करता है तो वो उसका बाप है। तो अपने माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप को राजी रखो। देखो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप का मर्तबा बताया कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेगा, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। एक रिवायत में है कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो उसका जो मौजूद है उसका चेहरा देख ले तो अल्लाह ताला जन्नत का एक दरवाज़ा खोल देता है। और जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आका फरमाते हैं जो जुमे के दिन अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर ले तो गोया ऐसा है जैसे उसने माँ बाप की ज़िंदगी में ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, क्या शान है। तो ये माँ बाप हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हवाला भी दे दूँ, सबूत भी दे दूँ ताकि बातें जहन में बैठ जाएं। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल, व क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा ज़नाह ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हुक्म दिया तुम्हारे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। ये उलमाए किराम आपको बताएंगे। पूरे कुरान को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में जहाँ जहाँ अपने हक बयान किए हैं ठीक उसी के बराबर में माँ बाप के हक बयान फरमाए। कितना बड़ा मर्तबा होगा माँ बाप का। रब फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं, जब वो दोनों बूढ़े हो जाएं या उनमें का कोई एक बूढ़ा हो जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ तक ना कहो। उफ तक ना कहो। उफ का मतलब जानते हो? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं शरीयत में नागवारी वाले कलेमात में सबसे हल्का कलमा उफ है। अगर इससे भी कोई हल्का कलमा होता तो वो भी कुरान में आ जाता, लेकिन इससे हल्का कोई कलमा नहीं है। मतलब किसी के 3 बेटे हैं तो बाप ने छोटे बेटे से कह दिया, बेटा जरा पानी ले आना, तो वो कहता उफ, मुझसे ही कहते रहते हैं, आपके और भी तो बेटे बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं कहते? होता है आज। अगर किसी के 3 बेटे हैं, बाप ने छोटे बेटे से किसी काम को कह दिया तो कहते अरे बड़े वाले से नहीं कहते हैं, मजले से नहीं कहते, मुझसे ही कहते हैं। ये माँ बाप का एहसान है कि उन्होंने अपनी खिदमत के लिए छोटे वाले बेटे को चुना है। ये किस्मत पे नाज करो, आप अपनी किस्मत पे फख्र करो अपनी कि माँ बाप ने खिदमत के लिए छोटे बेटे को चुना। इससे हल्का कलमा कोई, उफ से हल्का कोई है नहीं। आगे मेरा रब फरमाता है, वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना नहीं, तेजी से बात नहीं करना माँ बाप से, जुबान दराजी मत करना माँ बाप से। आज की औलाद तो गाली देती है माँ बाप को, माज़अल्लाह। आज की औलाद तो जोर जोर से बोलती है, डांटती है उनको, फला जगह क्यों गए, जोर से बोल के डांटती है। कुरान कहता है वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं, उफ ना कहना, झिड़कना भी नहीं,
तेज तर्रारी से बात करना तो बहुत दूर की बात। उलमाए किराम फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है। थाने में जाते हो, कभी जाना पड़ जाए किसी काम के लिए, तो क्या कहते हो? जोर से बोलते हो एसओ साहब के सामने, तेज तर्रारी से बोलते हो? नहीं, सर बात सुन लीजिए, सर बात सुन लीजिए। ये तो एक दुनियावी मामला है, बाप का मर्तबा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उलमाए किराम फरमाते बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे गुलाम अपने आका से बात करता है। बाप रास्ता चल रहा है और औलाद आगे आगे चलने लगी, ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया गया है कि बाप के पीछे चलो, उसके आगे मत चलो। ये बाप है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक शख्स की बीबी ने यह शिकायत की कि तुम्हारे बाप रात रात भर खांसते रहते, इनकी खांसी की वजह से ना मैं सो पा रही हूं ना बच्चे सो पा रहे हैं, इनका बिस्तर वहां करो जहां जानवर बनते। बेटा था, बाप को बोला अब्बा चलो मैं तुम्हारा बिस्तर वहां कर दूं जहां जानवर बनते। अब्बा ने कहा बेटा क्यों? कहा इसलिए कि आप पूरी रात खांसते रहते हो, मेरे बच्चे सो नहीं पा रहे, बीबी नहीं सो पा रही है। तो बाप था बेचारे के जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया था, बोला बेटा जहां चाहे वहां कर दे मेरा बिस्तर। वो लेके गया अपने अब्बा को, उसका बच्चा समझदार था, उसका बच्चा साथ साथ चला। जब उसने जाड़ों में कंबल ओढ़ने के लिए दिया तो बच्चे ने कंबल हाथ में लिया और आधा फाड़ के आधा दादा को दिया, आधा लेके चलने लगा। बोला बेटा तूने ये कंबल क्यों फाड़ दिया? इतने अच्छे लिहाफ घर पे रखे हैं, बेहतरीन कंबल रखे हैं, वो मैं तुझे वो दे देता, ये क्यों खराब कर दिया? बोला अब्बा इसमें राज की बात है। बोले क्या राज की बात है? बोले अब्बा राज की बात यह है कि आज तुम्हारे वालिद बूढ़े हो गए, हाथ पैरों की हड्डियों ने जवाब दे दिया, ताकत ने जवाब दे दिया, तो तुमने उनका बिस्तर जानवरों के बंधने की जगह पे कर दिया। कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे, मेरे बीबी बच्चे परेशान होंगे, तो मैं तुम्हें यही ला करके लेटाऊंगा, तो ये आधा कंबल मैं तुम्हें ओढ़ने के लिए दूंगा। पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए अपने माँ बाप की कद्र कर लो, उनकी खिदमत कर लो। अगर वो जिंदा हैं, हयात हैं, तो अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम छोटे थे, कई भाई बहन थे, अब्बा बाहर से काम करके आते, चीज़ लेके आते खाने पीने का सामान, तो अब्बा औलाद के सामने लाके रख देते थे। कोई बेटा बाहर होता तो माँ अपने पेट को नहीं खाती, उठा के रख देती, अभी मेरा बेटा बाहर है, अभी मेरा बेटा आया नहीं है, वो खा लेगा। कोई कहे कि आप खा लो, का नहीं मेरे बेटा खा लेगा। आज औलाद जवान हुई, 4 पैसे कमाने लगी, तो वो सामान को इस तरह से छुपा करके अपने कमरे में लेके जाता है कहीं माँ बाप की नजर न पड़ जाए। अरे ये माँ बाप थे जिसने सब कुछ तेरे सामने ला करके रख दिया। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, मुझे हैरत होती है। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ कोई लड़िया वालों, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह ईसाले सवाब करता हूँ और लोगों को भी इसकी ताकीद करता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो उनकी कोई खिदमत नहीं, और जब इंतकाल हो जाए तो फल किस्म किस्म के ला करके रखे जाते हैं, किस्म किस्म के सालन ला करके रखे जाते हैं, किस्म किस्म की रोटियां और चावल बनवाए जाते हैं। क्या अच्छा होता कि जब माँ बाप जिंदा थे तो अपने हाथ से उन्हें सेब काट के खिला देता। क्या अच्छा था कि उनको अपनी मनपसंद खाना खिला करके कहता अब्बा आज तुम बता दो क्या खाना चाहोगे। बाप कह देता बेटा आज ये बनवा लो, बाप तुझसे राजी हो जाता। तो याद रख तेरे लिए दुनिया भी सवर जाती, तेरी आखिरत भी सवर जाती। आज हम दुआएं कराते तो हैं लेकिन दुआ लेते नहीं है। मैं बाहर से आया, मौलाना फुरकान दुआ कर देना, कारोबार नहीं चलता, घर में बरकत नहीं होती, हजरत तशरीफ लाए, हजरत दुआ कर देना मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, दुकान में बरकत नहीं हो रही है। हम दुआ कराते तो है लेकिन दुआ लेते नहीं है। इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी पीर की दुआ कबूल नहीं होगी, किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी। जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप औलाद के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे, अल्लाह उनकी दुआ को बनी इसराइल के नबियों के दर्जे में कबूल फरमाता है। जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती ऐसे माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। तो हम दुआ लेते नहीं, हम दुआ कराते फिर रहे। अरे उनसे दुआ लो। आज माफी का भी अलग सिस्टम चल गया है। वो अब शबे बारात आने वाली है ना,
व्हाट्सएप पे माफ़ीनामे चलेंगे, फेसबुक पे माफ़ीनामे, मेरी गलती माफ़ कर देना, पूरी ज़िंदगी में जो गलती हो गई हो, ख़ता हो गई हो। अरे मुझे बताओ, वो व्हाट्सएप के फ्रेंड जो तुम्हें जानते भी नहीं, जिन्होंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर देखी, तुम्हारा फोटो देखा, उसके अलावा तुम्हें पहचानते तक नहीं, तुम कहाँ के रहने वाले हो, घर में बाप नाराज बैठा है, उससे कोई माफ़ी नहीं मांगता, भाई भाई से नाराज बैठा है, कोई माफ़ी नहीं मांगता, चचा भतीजे से नाराज है, भतीजा चचा से नाराज है, कोई आपस में माफ़ी नहीं मांगता। सदी कई साल गुजर गए, बहन के घर में कदम नहीं रखा भाई ने। बहन इंतजार करती है शबे बारात पे मेरा भाई मेरे घर आ जाता, बहन इंतजार करती है ईद के मौके पे सबके भाई जब जाते बहनों के घरों पे, तो बहन इंतजार करती है मेरा भाई मेरे घर पे भी आ जाता। लेकिन भाई है कि खुददारी में, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे, मैं क्यों जाऊंगा उसके घर पे। उसका मोबाइल चेक करो तो व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक पे मैसेज, शबे बारात में मेरी गलती माफ कर देना, शबे बारात में मेरी खता माफ कर देना। आज की रात अल्लाह उसे नहीं बख्शता है जो कोई किसी से नाराज होता है। अरे घर में बाप नाराज बैठा है, भाई नाराज बैठा है, बहनें नाराज बैठी हैं, माँ नाराज बैठी है, पड़ोसी नाराज बैठे हैं, चचा ताऊ नाराज बैठे हैं। माफी मांगनी है तो उन फ्रेंड से माफी क्यों मांगता है जो तुझे पहचानते तक नहीं। माफी मांगना है तो अपने अजीजों से मांग, माफी मांगना है तो अपने खानदान वालों से मांग। अगर तेरे अजीजों ने तुझे माफ कर दिया तो अल्लाह ताला तुझे माफ फरमा देगा। जिंदगी गुजार कैसे रहे हम, ये हमारी जिंदगी। इतना याद रखो, आज हम सिर्फ वाकयात सुनते हैं, अमल नहीं करते। गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा था मेरे लाल तू बुढ़ापे में छोड़ के मुझे जा रहा है, अब जब मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, ये नहीं कहा। गौसे आजम की वालिदा कहती जा मेरे लाल तू तालीम हासिल करने जाना चाहता है, पढ़ने जाना चाहता है, जा मेरे लाल तालीम हासिल कर। तारीख बताती है आप बगदाद में इल्म हासिल कर रहे थे, माँ का इंतकाल हो गया था। ये मोहब्बत थी इल्म दीन से गौसे आजम की। फरमाते मेरे गौसे आजम 25 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं, जमाना तालिबे इल्मी के दौर को आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। गौसे आजम से पूछा इतना बड़ा मकाम कैसे मिला, तो फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है। मेरे गौस फरमाते 25 साल मैंने इस हाल में गुजारे हैं कि दरख्तों के पत्ते खा करके गुजारा करता था, दरख्तों की छाले खा करके गुजारा करता था। एक दिन कहते हैं पढ़ने के दौर में मैं भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो करख के जंगल की तरफ चला गया, कोई चीज मिल जाए तो उठा के खा लूं। कहते वहां 40 फकीरों के करीब लोग भूख भूख चिल्ला रहे थे, भूख। कहते मैं वापस आ गया, कुछ मिला तो नहीं, वुजू किया, मस्जिद में नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। कहते जब नमाज से फारिग हुआ, एक साहब मेरे बराबर में खाना खाने के लिए बैठे, मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि लाओ क्यों ना ये मुझे भी शरीक कर लेते। इतने में उन्होंने कहा आजा बेटा तुम भी खा लो खाना। कहते जैसे ही मैं खाना खाने के लिए बैठा, उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ पढ़ते हो। मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा अच्छा, यहाँ पर कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने का एक बच्चा पढ़ता है। कहा क्या नाम है? कहा अब्दुल कादिर नाम है उसका। गौसे आजम से ही कह रहे हैं। कहा तो कहा उनसे मुझे काम था, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कहा क्या काम था? कहा जब मैं आ रहा था कस्बा जीलान से तो उनकी माँ ने मुझे कुछ सोना दे के कहा था मेरा बेटा बगदाद में पढ़ रहा है, मेरा बेटा तालीम हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को दे देना, उसकी तालीम के दौर में जो है उसके खर्चे में काम आएगा। कहते कई दिन से ढूंढ रहा हूं मैं उस बच्चे को, वो बच्चा मुझे नहीं मिला, मेरे पैसे तो खत्म हो गए, खर्च हो गए, आज मैंने उसके सोने में से थोड़ा सोना बेच करके ये खाना लेकर के आया हूं। बेटा क्या बता सकते हो अब्दुल कादिर कहाँ मिलेंगे? तब मेरे गौस ने कहा जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ। उसने हाथ जोड़ के कहा हुजूर माफ कर देना, आपका मैंने थोड़ा सोना बेच दिया। मेरे गौस ने फरमाया कोई बात नहीं। वो सोना लेकर के गौसे आजम करख के खंडरात की तरफ गए जहां 40 फकीरों के करीब भूख भूख चिल्ला रहे थे। खाना खरीद करके तमाम उन फकीरों में बांट दिया, सोना अपने पास नहीं रखा, सदका कर दिया मेरे गौसे आजम ने। ये गौसे आजम की जिंदगी है, क्या हम इसको अपनाते हैं? गौसे आजम की जिंदगी को क्या हम चल रहे हैं गौसे आजम के तरीके पे? पड़ोसी पड़ोसी से तकलीफ में है, पड़ोसी पड़ोसी की खैरियत नहीं पूछता, उसके बच्चे तड़प रहे हैं ईद के दिन, काश हमारे घर में भी सिवई का एक प्याला कोई पहुंचा देता।
काश हमारे बाप अगर जिंदा होते तो हमारे जिस्म पे भी नए कपड़े होते। यतीम तड़प रहे, लेकिन क्या हमने उनकी गौर फिक्र की? क्या हमने उनकी खैर ख्वाही की? कभी देख लिया करो गौसे आजम की सीरत हमें पैगाम क्या देती है। सिर्फ करामतें सुनने से काम नहीं चलेगा, इन बुजुर्गों की अदाओं को अपनाना पड़ेगा, इन बुजुर्गों के बताए तरीके पे चलना पड़ेगा। ऐ प्यारे मुसलमानों, ये गौसे आजम है। गौसे आजम के एक मुरीद ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे शेख ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। 40 साल इस हाल में गुजारे गौसे आजम ने कि ईशा की नमाज के लिए वजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वजू से करते और फजर की नमाज उसी वजू से आप पढ़ते थे। 40 साल कोई लड़िया वालों, ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं लगी। आज हमारे बच्चे देखो 2-2 बजे तक मोबाइल चलाते, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते, सुबह के वक्त में पड़े पड़े सोते नजर आएंगे। सूरज की लाइट उनको उठाती है, सूरज की गर्मी उनको उठाती है, फजर बिस्तर पे गायब हो गई और ईशा जो है मोबाइल चलाने में खत्म हो गई, मगरिब घूमने में चली गई, जोहर और असर का पता ही नहीं है, इधर उधर बैठ करके गुजार दी, कोई नमाज से दिलचस्पी नहीं, बस तकिया लगाए बैठे हैं। गौसे आजम हैं तो हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, मेरे रब ने गौसे आजम को इतनी ताकत दी है कि गौसे आजम जिसे चाहे उसे बख्शवा ले, लेकिन कभी हम उनकी अदाओं को भी तो अपनाएं, गौसे आजम के बताए तरीके पर भी तो चले, गौसे आजम के बताए रास्ते पर भी तो चले। भुला दिया हमने गौसे आजम की सीरत को। आपने देखा होगा एक वो जानवर होता है जिसे हम कुत्ता कहते हैं और एक जानवर वो है जिसे हम बकरी कहते हैं। कुत्ता जो है, कुतिया जो है, वो एक बार में 12-13 बच्चे पैदा करती है और बकरी 2-3-4 बच्चे। लेकिन कभी आपने सुना कितने जानवरों की कुर्बानियां होती हैं बकरा ईद के मौके पे, 11वीं के मौके पे कितने बकरे ज़िबा होते हैं। उनकी तादाद तो कम हो जानी चाहिए, लेकिन आप कोई ललिया का इलाका देख लेना, कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें बकरी या बकरा ना पाया जाए और कुत्ते कहीं कहीं आपको मिलेंगे। क्यों? कभी गौर किया आपने? तो सुनो, कुत्ता पूरी रात जागता है, सुबह के वक्त में सो जाता है। पूरी रात देख लेना, गलियों में घूमता फिरेगा इधर से उधर, जैसे ही फजर का टाइम होगा सो जाएगा। और बकरी शाम को सो जाएगी, फजर के वक्त उठ जाएगी। आपके घरों के जायजे ले लीजिए, बोलना शुरू कर देती है फजर के वक्त में। क्यों? क्योंकि जो सुबह को उठ जाता है अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है। जो सुबह को उठता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। आज हमारे नौजवानों के जिस्मों को आप देखेंगे ना, तो आज इनके जिस्मों का क्या हाल है। जो मुसलमानों का तरीका था ना, उसको गैरों ने अपना लिया। देखो जाके रोज 3 बजे 4 बजे कभी निकलना नवाबगंज की तरफ को, देखो कैसे वर्जिश करते हुए लोग मिलेंगे आपको, रोड पे वर्जिश करेंगे, भागेंगे, टहलेंगे, और मेरा नौजवान पड़ा पड़ा सो रहा है बिस्तर पे। फिर कहते हैं जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज हैं मुसलमानों का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ मैं मानता हूँ गरीब नवाज हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना याद रखना, वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली शिकार हो जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है, वो घास काट दी जाती है जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी के शबो रोज जो है वो सुकून से गुजरे, तो अल्लाह की इबादत करो, मस्जिदें आबाद करो। ये मस्जिद के खुले दरवाजे तुम्हें आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ, अब भी मस्जिद के दरवाजे खुले हुए। लॉकडाउन में तो ऐसा शौक चला था कि नमाज मस्जिद में ही पढ़ेंगे जा करके, जैसे ही लॉकडाउन खोला दरवाज़ा देखा नहीं मस्जिद का किधर है। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत थी तुम्हारी। ये प्यारे मुसलमानों, मोहब्बत हर हाल में अपने अल्लाह से करनी चाहिए। घर में हो तब भी मोहब्बत करो अपने रब से, बाहर हो तब भी अपने रब से मोहब्बत करो, हर हाल में अपने रब से मोहब्बत करो। गौसे आज़म की ज़िंदगी के कैसे गुजरने लम्हा, 40 साल तक ईशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और जो फ़जर में कौम नहीं उठती है वो कौम बहुत जल्दी ज़वाल पजीर हो जाती है। अभी मैंगलोर के अंदर फ़जर की अज़ान पे पाबंदी लगी, क्यों? पूछा गया, मीडिया ने पूछा क्यों अजान पे पाबंदी लगा रहे हो, तो यही कहा था कि 95% मुसलमान फजर की नमाज नहीं पढ़ता है, पड़ा पड़ा बिस्तर में सोता रहता है, और अजान मैक से देकर के हमारी नींदें खराब होती हैं।
ये हाल है आज हमारा। आज अगर हम मदरसों में बच्चे भेजते होते तो क्यों हमारे मदरसों के सर्वे होते। आज मस्जिदों में हम नमाज पढ़ने के लिए जाते तो किसी को क्या मजाल थी कि हमारी मस्जिदों पे उंगली उठाता। जाके देखो ना बरेली शरीफ में चौकी चौराहे पे, ये सब लोग जानते हैं चौकी चौराहे पे कितनी छोटी सी मस्जिद है, रेहानी मस्जिद। जुमे का जब दिन आता है, जब जमात खड़ी होती है तो चारों तरफ का रास्ता रुक जाता है, चाहे बटलर का रास्ता हो, चाहे कचहरी का रास्ता हो, चाहे जो सैटेलाइट की तरफ से आता हो, कोई भी रास्ता हो, सब जाम हो जाते हैं। क्या मुसलमान नमाज जुमा पढ़ रहा है, जुमे की नमाज पढ़ रहा है। काश अगर तुम पांचों वक्त ऐसे ही नमाज पढ़ने के लिए निकलते तो कौन था जो तुम्हारी मस्जिदों पे हमला करता। बस ये हाल है आज हमारा। हमने मस्जिदों से दूरी बना ली, इसीलिए हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान मुकर्रर हो गए। जिस कौम के अंदर गुनाह ज्यादा होने लगते हैं, अय्याशियां ज्यादा, सरकशी ज्यादा, आपस में तनाजे ज्यादा होने लगते हैं, तो उन पे अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुकर्रर करता है, जालिम हुक्मरान मुकर्रर करता है। और जब रियाया की नमाज में ऐसे हाजिर होने लगा जैसे जुमे में हाजिर होता है, फिर उसे सरदारी करने से कोई नहीं रोक सकता। जिस दिन मुसलमान, ये एक बहुत बड़े ईसाई मुफक्किर का कहना है, जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में ऐसे हाजिर होने लगा जैसे जुमे के लिए दिन होता है, तो समझ लो उसे सरदारी करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आज फजर में आके देखो, एक सफ, डेढ़ सफ, दो सफे पड़े पड़े बिस्तर में सोते रहते हैं। फजर के वक्त रोजी तकसीम होती है। एक दिन हजरत फातिमा फजर की नमाज पढ़ के थोड़ी देर के लिए लेट गई, आराम करने लगी। मेरे आका तशरीफ लाए, पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया, बेटी फातिमा फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है, इस वक्त बेटी रोजी बढ़ती है, इस वक्त ना सोया करो। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम था आका का। अगर चाहते हो घरों में बरकत हो, चाहते हो कि दुकान में बरकत हो, चाहते हो कि मकान में बरकत हो, चाहते हो कि घरों में सुकून का माहौल पैदा हो जाए, तो फजर की नमाज में खुद भी उठो, घर वालों को भी उठाओ, खुद भी कुरान पढ़ो, घर वालों को भी कुरान पढ़ने के लिए कहो। जब ये माहौल तुम्हारे घर में हो जाएगा तो अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। मुरीद का कहना, मैंने 15 साल गौसे आजम को इस हाल में देखा, एक पैर खड़ा करके और एक पैर जमीन पे रख के पूरी रात कुरान की तिलावत करते थे और एक कुरान शरीफ पूरी रात में खत्म फरमा लिया करते थे। ये जिंदगी है गौसे आजम की, कभी सजदे कज़ा नहीं हुए, हर वक्त कुरान की तिलावत। और गरीब नवाज के मुरीद का कहना है, मैंने देखा 37 साल गरीब नवाज की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये औलिया किराम है, इनको आज यूं ही दुनिया याद नहीं करती, इन्होंने पूरी जिंदगी अपने रब के नाम कर दी थी। इसलिए अल्लाह ने उनके नाम को अंधेरे में नहीं रहने दिया, तमाम मुसलमानों के दिलों में नाम डाल दिया। रब कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। साथ होने का मतलब यह है कि उनकी अदाओं को अपनाओ, उनके बताए तरीके पे चलो, उनके बताए रास्ते पे चलो। जब उनके बताए तरीके पे चलोगे तो दुनिया के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नज़ारे तुम्हारे लिए हैं, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या तकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।